हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में प्रिजन ब्रेक सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 मैप 1213 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत अब्रुचि की मौत की खबर से शुरू होती है, जिसे माइकल और लिंकन अपनी कार में बैठकर सुन रहे होते हैं। और जब लिंकन अपने बेटे को रास्ते से ही छुड़ाने की बात करता है तो माइकल का पारा गर्म हो जाता है और वो उसे गुस्से में समझाते हुए बताता है कि वो बिना चार्ल्स के पैसों के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना वो उसके बेटे को छुड़ा सकते हैं, ना ही वो मैक्सिको से बाहर जा सकते हैं। तो लिंकन माइकल के गुस्से के शांत होने के बाद उसे समझाते हुए बताता है कि दूसरे लोग भी तो चार्ल्स के पैसे के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन माइकल उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकलिन एक फेक टिकट का इस्तेमाल करते हुए ऊटा पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डेबरा और डेविड जब अपने रोमांस में डूबे हुए होते हैं या हवाई जाने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला डेविड को खोजते हुए उनके दरवाजे पे दस्तक दे देता है। और जब डेबरा दरवाजा खोलकर उससे बातचीत करती है तो उसे सारा खेल समझ में आ जाता है, लेकिन डेबरा उसे डेविड के बारे में कुछ नहीं बताती है। और जब पुलिस वाला वहां से चला जाता है तो वो उसके सामने एक ऑफर रखते हुए उसे बताती है कि वो कुछ देर के लिए अपने रूम को खुला छोड़कर टहलने जा रही है और वो जब वापस आएगी तो उसकी कार गायब हो चुकी होगी और वो कुछ दूर आगे जाने के बाद उसकी कार को कहीं पे ड्रॉप कर देगा। और जब डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक बेसबॉल कार्ड चुराने की वजह से जेल गया था, तो डेबरा उसकी किसी भी बात को ना मानते हुए वहां से चली जाती है। तो डेविड अपने टूटे हुए दिल को लेकर और डेबरा के प्लान के अकॉर्डिंग उसकी कार को लेकर ऊटा आने से पहले ही उसकी कार को छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर जब एलेक्स अपने ऑफिस आता है तो उसे मालूम चलता है कि उन्होंने माइकल के हार्ड ड्राइव से 60% डेटा रिकवर कर लिया है। तो वो उसे ऑर्डर देते हुए सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके अपने डेस्क पे मांगता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल और लिंकन ऊटा पहुंचते हैं तो वहाँ पे पूछताछ करते हुए उन्हें मालूम चलता है कि डबल के रेंच जैसी कोई जगह नहीं है या किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं है। तो माइकल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए नगर पालिका की बिल्डिंग में घुसने का फैसला करता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम पॉल से मिलता है, जो इस वक्त प्रेसिडेंट के साथ साथ कंपनी के लिए काम करता है। और पॉल उसे अपडेट देते हुए बताता है कि वो सारा के जरिए माइकल और लिंकन तक पहुंचेगा। तो किम उसकी बातों पर भरोसा करते हुए उसे समझाते हुए बताता है कि उसे अब आगे के अपडेट उसे देने पड़ेंगे। तो पॉल उसे डायरेक्टली जवाब देता है कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, लेकिन किम उसकी बात से इत्तेफाक ना रखते हुए उसे अपडेट देने को बोलता है। और हम यहाँ पे साफ साफ दोनों के बीच अंतर्द्वंद देखते हैं, जहाँ पॉल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने की बात करता है, वहीं किम उसकी बात को काटते हुए उसे रिपोर्ट करने को बोलता है। इधर सारा को फिर से माइकल का एक मैसेज मिलता है और जब कुछ देर बाद चर्च में अपने सेशन के लिए जाती है तो पॉल उससे बातचीत करते हुए और उसके करीब आने के लिए उसको एक जगह पे पाई खाने का ऑफर देता है। तो सारा बड़े प्यार से उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है। और जब पॉल को ये बात पसंद नहीं आती है तो सारा उसका दिल रखने के लिए उसे अपने घर पे लाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के साथ डीबी कूपर की थ्योरी को मैच करने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसका ड्रग खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने आप पे कंट्रोल खोने लगता है। इधर टी-बैग ऊटा पहुंचने के बाद जब एक नमकीन के पैकेट को चोरी करके उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी नज़र डेविड के ऊपर पड़ जाती है। तो टी-बैग उसकी क्लास लेने के बाद और उससे बातचीत करते हुए उसके साथ काम करने का ऑफर देता है। तो डेविड को ना चाहते हुए भी उसके प्लान में शामिल होना पड़ता है। इधर फ्रेडी एक जगह पर रुककर ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किस होटल में हो रही है। इधर जब माइकल और लिंकन एंट्री गेट से बच्चे बचाते हुए नगर पालिका के ऑफिस में जाकर उस डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं तो मैप 1213 का पन्ना फटा होता है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ के एम्प्लॉय से बच्चे बचाते हुए बाहर आते हैं तो उनकी नज़र टी-बैग के ऊपर पड़ जाती है। तो वो दोनों उसका पीछा करने के बाद और टॉर्चर करने के बाद जब उससे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो मैप डेविड के पास है। इधर जब सारा के फादर अपने प्रेसिडेंसी के बारे में अपने साथियों से बातचीत कर रहे होते हैं तो सारा को उनका फोन आ जाता है। तो वो जैसे ही उसे रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो उनका
साथ ही उन्हें समझाते हुए ये बताता है कि उन्हें अपनी बेटी से हर तरह से नाता तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनकी प्रेसिडेंट की सीट खटाई में पड़ सकती है। तो सारा के फादर उसे भड़कते हुए बताते हैं कि उन्होंने पहले ही अपनी बेटी से दूरी बना रखी है। तो सारा अपने पिता से माफी मांगते हुए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वहीं इधर फ्रैंकलिन ट्रेन में एक लेडी से मदद मांगते हुए उसका कंप्यूटर यूज करते हुए डबल के रेंज के मैप को या उसके कोऑर्डिनेट को जान जाता है। और तभी थोड़ी देर बाद जब टीटी आकर उसे ये बताता है कि उसका टिकट फेक है और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो फ्रैंकलिन अपनी जान बचाने के लिए और पुलिस वाले से दूर भागते हुए ट्रेन से कूद जाता है। और जब एलेक्स को इस बारे में पता चलता है तो वो सभी लोगों के लेटेस्ट लोकेशन को ट्रैक करने के बाद और मैप पे मिलाते हुए जब उसे ये समझ में आता है कि सभी लोग वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अपने साथियों से इसका रीजन ढूंढने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल और लिंकन अपनी कार को शहर से बाहर लाने के बाद टी बैग को अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद करके डेविड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड जब खोदने वाले सामान को लेने के लिए एक दुकान के अंदर जाता है तो उसका दुकानदार उसे देखते ही पहचान जाता है। और जब सारे कस्टमर चले जाते हैं तो वो उससे बातचीत करते हुए और फिर उसे आड़े हाथों लेते हुए अच्छे से कुटाई करके अपने अंदर के केबिन में बंदी कर रहा होता है। माइकल उसकी गिरी हुई टोपी देखकर जान जाता है और जैसे ही वो डेविड को छोड़कर माइकल के पास आता है तो माइकल उसे आड़े हाथों लेते हुए उससे फाइट करने लग जाता है। लेकिन जब वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है तो लिंकन वहाँ पे आकर मामले को संभाल लेता है। और जब डेविड की जगह पे उसको बात कर वो लोग डेविड से पूछताछ करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि टी बैग ने उनके साथ डबल क्रॉस किया है। वहीं दूसरी तरफ टी बैग सबसे पहले लाइट जलाने के बाद अपने कॉइन पॉकेट से मैप को निकालकर और उसे याद करने के बाद फाड़कर खाने लगता है। वहीं इधर जब फ्रेडी अपनी गर्लफ्रेंड की शादी की जगह पे पहुंचकर जब उसकी दोस्त से बातचीत करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने का रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी बात को मानते हुए उसे बुलाने के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे हेक्टर टपक आता है और जब वो हेक्टर को समझाने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस के सायरन सुनाई देने लगते हैं, जिसके बाद वो गुस्सा होते हुए और हेक्टर को ठोकने के बाद वहां से निकल जाता है। और इधर जब पॉल सारा के घर पे पहुंचकर उसके साथ डिनर कर रहा होता है तो सारा के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। और जब सारा अपने डैड को लेकर किचन में बातचीत करने के लिए चली जाती है तो पॉल वहाँ पे छानबीन करते हुए माइकल के मैसेज को पा जाता है और फिर उस नंबर को नोट करने के बाद जब अपने साथी से उसे ट्रेस करवाता है तो वो एक रॉन्ग नंबर निकलता है। और इधर सारा अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि जो भी लिंकन के केस में पड़ा है वो या मारा गया है या वो गायब हो चुका है और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उसके डैड उसे सांत्वना देते हुए ये बताते हैं कि वो दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। और इधर जब एलेक्स सारे पुर्जों को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी उसके ड्रग डीलर का फोन आ जाता है। और नीचे जाने के बाद उनकी बातचीत से हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये ड्रग उसको कंसंट्रेट करने में मदद करती है और अपनी जॉब ना खोने की वजह से वो इस दवाई को एक ड्रग डीलर से लेता है। और इधर जब तीनों कार के पास पहुंचते हैं तो टी बैग पूरे मैप को खा चुका होता है। तो इस बार डेविड को डिग्गी के अंदर बंद करके और टी बैग को अपने साथ बैठाकर उस जगह को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इधर जहाँ फ्रैंकलिन ऊटा पहुंच चुका है वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के बाद ऊटा के लिए निकल जाता है। और जब एलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो सभी की लोकेशन को पिन पॉइंट करते हुए और टीवी कूपर की थ्योरी को सामने रखकर इस चीज को गेस करने में कामयाब हो जाता है कि वो लोग टीवी कूपर के पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। इधर जब गवर्नर लिंकन की फाइल को सेनेट मीटिंग में ले जाने की कोशिश करता है तो उसका साथी उसे समझाते हुए बताता है कि लिंकन का केस अभी पूरी तरह से हेडलाइन बना हुआ है और उसके बेटे के ऊपर भी डबल होमोसाइड मर्डर का केस चल रहा है और उसका वकील अपने ही घर में मरा हुआ मिला है और उसकी लीड काउंसिल भी गायब हो चुकी है। इसीलिए उसे सेनेट के सामने लिंकन का केस ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गवर्नर उसकी बात को मानते हुए लिंकन की फाइल को छोड़कर चला जाता है। और इधर टी बैग सड़कों की खाद छनवाने के बाद अपने मैप के अनुसार उन्हें पैदल ले जाते हुए जब उस जगह तक पहुंचाता है तो वहां पे पूरा शहर बन चुका होता है। और इधर जहाँ इस नज़ारे को देखने के बाद पूरी तरह से खामोशी छा जाती है, वहीं दूसरी तरफ एलेक्स डीबी कूपर की स्टोरी को छानबीन करने के लिए शिकागो से रवाना हो जाता है।
इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।